हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को निरंतर नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स जो मैंने पहले भी डिस्कस करे। लोक व्यवहार की कला एक बुक है जो मैं पढ़ता हूँ, उसका एक चैप्टर आया है मेरे सामने। ये सभी के लिए यूज़फुल हो सकता है। जो भी कोई भी किसी से बात करने में कोई दिक्कत है, लोक व्यवहार नहीं बना पाते ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अदर लोगों से व्यवहार बनाने में थोड़ा समय लेते हैं। तो वो व्यवहार कैसे विकसित कर सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व विकसित करना कैसे विकसित करेंगे आकर्षक व्यक्तित्व। सबसे पहले हम जानेंगे कि आकर्षक व्यक्तित्व का रहस्य क्या है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो नैसर्गिक रूप से मित्रों और ग्राहकों को आकर्षित कर लेते हैं। आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में बहुत सारे सेल्समैन घूमते रहते हैं। वो उनका मेन काम ही आकर्षित करना होता है और अपने प्रोडक्ट को बेचना ही उनका मेन मोटिव होता है। सो आपने देखा होगा कि वो ग्राहकों को और जो भी जिससे वो डील करते हैं वो उनको आकर्षित कर लेते हैं। ये लोग इंसान की 3 बुनियादी भूखों को संतुष्ट करने का तरीका जानते हैं। 3 बेसिक फंडामेंटल जो हंगर होती है भूख, एक तरह से उसको संतुष्ट करने का किसी भी इंडिविजुअल के उसको सेटिस्फाई करने का तरीका जानते हैं कि उसको किस तरीके से, किस वे में, किसी भी तरीके से बात करके, लालच दे के, कोई भी तरीका अपना के उसको कैसे आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो होती है स्वीकृति। और स्वीकृति क्या होती है? लोग जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार करना अनिवार्य है। लोग जो भी हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। उन्हें अपने असल स्वरूप में ही रहने दें। इस बात पर जोर न दें कि जब तक कोई व्यक्ति आदर्श नहीं होगा या बदलेगा नहीं तब तक आप उसे पसंद नहीं कर सकते। इस बात पर ज़्यादा जोर मत दें। ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का जो चरित्र है या जो कैरेक्टर है या जो उसका परिदृश्य है वो हम बदलें या फिर वो हमारे अनुसार बदल ले उस चीज़ को। तो सबसे पहले तो ये स्वीकृति मन में रखनी चाहिए। नैतिक जिरह बख्तर न बनाए। मॉरल जो वैल्यूज़ है उन पे ज़्यादा ये ना दे कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ तो कुछ नहीं है, वो इस धर्म को मानता है, वो इस धर्म को मानता है, मैं तो उसके पास नहीं जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों से दूरी बनाए। जो व्यक्ति आलोचना करता है, दूसरों में दोष खोजता है, हमेशा यह देखता है कि लोग कहाँ पर कमतर है, जो हमेशा ये देखता है कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, कि यहाँ पे ये लोग मुझसे कम हैं, मुझसे लो लेवल में है, जो हमेशा समाधान का सुझाव देता रहता है, जो हमेशा सॉल्यूशन देता रहता है, किसी न किसी का एक्सक्यूज़ देता रहता है, वह लोकप्रियता के काफ़ी नीचे की पायदान पर रहता है। लोग उसको ज़्यादा लोकप्रिय उसको नहीं मानते ज़्यादा, बहुत उसका नीचा स्थान होता है। ठीक है, वह कभी उन लोगों की भगदड़ का शिकार नहीं बनेगा जो उसका करीबी मित्र बनने की आशा कर रहे हैं, जो ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं कि जो ज़्यादा कमियां निकालते हैं या जो एक्सक्यूज़ देते हैं।
तो वो एक तरह से भगदड़ का ही शिकार बन जाएगा। ठीक है। जो लोग दूसरों को उनके वर्तमान स्वरूप में ही स्वीकार और पसंद करते हैं, उनके पास उनके व्यवहार को बदलकर बेहतर बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। जो लोग दूसरों को उनके वर्तमान स्वरूप में, जो प्रेजेंट में जो बंदा जो है वो उसी रूप में उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसी में उसको पसंद करते हैं, तो उनके पास उनके व्यवहार को बदलकर बेहतर बनाने के मामले में ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर हम किसी अपने दोस्त को, वो जैसा भी है, जो भी है, उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे कि चलो ठीक है, इसमें एक दो कमियां हैं या एक ये चीज़ें हैं या जो भी है अच्छाइयाँ हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, पर फिर भी रहेगा तो ये हमारा दोस्त है। ठीक है। तो उससे इस मामले में ज़्यादा प्रभावी होती है चीज़ें। किसी के पास भी किसी दूसरे को सुधारने की शक्ति नहीं होती। कभी भी किसी के पास ये शक्ति नहीं है कि मैं उसको सुधार दूंगा या मैं उसको सही कर दूंगा या मैं उसके लिए अच्छे के लिए कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन लोग जो होते हैं जैसे हैं वैसे ही उन्हें पसंद करके आप उन्हें खुद को बदलने की शक्ति दे सकते हैं। अगर कोई सामने वाला बंदा, कोई जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, उसको उसी की अवस्था पे में रहने दो और उन्हें खुद को बदलने की शक्ति दें। उन्हें खुद में ही, खुद से ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए अनुमोदित करें और प्रोत्साहित करें, ना कि उनको बदलने की या उनमें अपनी तरफ से कोई चेंज लाने की कोशिश करें। और नंबर सेकंड पॉइंट जो है वो है अनुमोदन। अनुमोदन क्या होता है? यह मंजूर करने से आगे तक जाता है। जो तुलनात्मक रूप से थोड़ा नकारात्मक होता है, कंपैरेटिवली अगर हम इसे देखते हैं अनुमोदन को, तो ये नेगेटिव होता है। हम दूसरों को उनकी खामियों के बावजूद स्वीकार करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, शादी के बाद तो उनको अपोजिट पर्सन मिलता है या जिससे भी शादी होती है, अब उनको पता है कि शादी हो चुकी है, अब कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। दोनों की कई बार थिंकिंग मैच हो जाती है, कई बार नहीं होती है, तो कुछ पॉइंट्स में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट किस चीज़ के लिए करना पड़ता है? फॉर लिविंग अ बेटर लाइफ। एक दूसरे को बैलेंस करके बना के चलना पड़ता है। तो अनुमोदन का अर्थ थोड़ा ज़्यादा सकारात्मक है, क्योंकि यह सिर्फ खामियों को सहन करने से परे जाता है। हाँ, इसमें केवल ये नहीं है कि हम खामियां ही सहन करेंगे, हम ये उससे ऊपर तक भी चीज़ों को हैंडल करता है और कोई ऐसी चीज़ खोजता है जिसे हम पसंद कर सकें। ऐसी चीज़ मतलब कुछ ऐसा पॉइंट निकाल के लाता है अनुमोदन, जिसे हम उसको सामने वाले को पसंद कर सकें। आप अनुमोदन के लिए दूसरों में कोई ना कोई चीज़ हमेशा खोज सकते हैं। कोई ना कोई चीज़ किसी के अंदर, हर किसी के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, आप वो खोज सकते हैं। हो सकता है कि यह छोटी या महत्वहीन चीज़ हो, ये भी हो सकता है कि वो छोटी चीज़ हो या अनइम्पोर्टेंट हो, तो लेकिन दूसरों को जता देना चाहिए कि आप उस चीज़ का अनुमोदन करते हैं। सामने वाले को, अपोजिट वाला जो कैंडिडेट है, मेंबर है, इंडिविजुअल है, उसको बता देना चाहिए कि तेरे अंदर ये चीज़ अच्छी है, अनुमोदन कर देना चाहिए। फिर आप जिन चीज़ों का सचमुच अनुमोदन करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जब दूसरे आपके अनुमोदन का स्वाद लेते हैं तो वे अपने व्यवहार को बदलने लगेंगे। जब दूसरे, अगर कोई आपका अनुमोदन करेगा तो
वो भी उसी के हिसाब से अपने व्यवहार को, और आप भी अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं, ताकि आप उनकी दूसरी चीज़ों का भी अनुमोदन करें। फिर आपको भी ये लगेगा कि मुझे भी इसका कहीं ना कहीं किसी जगह पे अनुमोदन करना चाहिए। प्रशंसनीय चीज़ों को खोजें, जो भी प्रशंसा करने योग्य चीज़ें हैं उनको ढूंढें, इंडिविजुअल में, पर्टिकुलर इंसान में प्रशंसा करें, उसकी प्रशंसा करें और लोगों को दमकते हुए देखें। नंबर 3 पॉइंट हम देखते हैं प्रशंसा। प्रशंसा क्या होती है, क्या होता है प्रशंसा से? प्रशंसा से महत्व बढ़ जाता है किसी भी इंसान का। अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रशंसा शब्द का अर्थ ही है महत्व बढ़ाना। फॉर अ मोमेंट सोचे कि दूसरे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक मोमेंट के लिए आप सोच सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपकी पत्नी, पति, बच्चे, बॉस, कर्मचारी और ग्राहक, वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने मन में उनके महत्व पर जोर दें, अपने मन में उनके बारे में सोचें कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है मेरे जीवन में। ठीक है। फिर दूसरों को यह बताने के तरीके खोजें कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। तो दूसरों को भी ये बताने की कोशिश करें कि वो सामने वाला व्यक्ति, उसको बताने की कोशिश करें कि वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, किस तरीके से हम उसकी प्रशंसा करें, वो महत्व उसको बताएं। फिर दूसरों को यह बताने के तरीके खोजें कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनसे आप अपनी प्रशंसा का इजहार कर सकते हैं। पहला तरीका है, लोगों से इंतज़ार न करें, मतलब वेट ना कराओ, पंक्चुअल रहो। प्रशंसा का मौका मिलते ही प्रशंसा करो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ। ज़्यादा प्रशंसा करोगे चापलूसी कहलाई जाएगी, पर जहाँ करने की जगह हो वहाँ जरूर अवश्य करनी चाहिए प्रशंसा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप तुरंत नहीं मिल सकते तो उसकी उपस्थिति को मान्यता दें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसा इंडिविजुअल है कि वो वहाँ उस टाइम पे, इन एनी प्लेस यू कैन इमेजिन, like meetings, like gathering in the house, like party and marriage ceremony. If someone is missed, then you have to give some special identification to that particular individual. तो उसकी उपस्थिति को मान्यता दें, उसे बता दें कि आप उससे यथासंभव शीघ्रता से मिलेंगे, और उसे ये भी बता देंगे कि बाय फ़ोन कॉल या एनी अदर मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, वट एवर अवेलेबल, उसके हिसाब से कि आप उसे यथासंभव शीघ्रता से मिलेंगे। फिर लोगों को धन्यवाद दें, सभी को धन्यवाद दें कि थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर रोल इन माई लाइफ एंड सो ऑन। लोगों के साथ खास बर्ताव करें, सभी लोगों से सबसे अच्छा बर्ताव रखें। स्पेशल ऐसा लगे कि स्पेशल फीलिंग, स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे दिया जाता है ना वीआईपी लोगों को, उस तरीके से सभी को स्पेशल बिहेवियर की तरह से उनसे बात करें कि तुम मेरे जीवन में स्पेशल हो। आखिरी बिंदु अतिरिक्त टिप्पणी के लायक है। सामान्य बर्ताव अहम को जितना पिचकाता है उतना कुछ नहीं पिचकाता। सामान्य जो बर्ताव है वो अपना जो ईगो होता है सभी का, उसको जितना अधिक कंप्रेस करेगा उससे ज़्यादा कोई नहीं कंप्रेस कर सकता। हमारा बर्ताव ही हमारा बिहेवियर बताएगा
हम सभी अपने अनूठे महत्व के लिए मान्यता पाना चाहते हैं। इस मामले में फूलों से सबक लें, जो फ्लावर्स हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। चूँकि उन्हें पराग छिड़कने के लिए मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है, इसलिए वे मधुमक्खियों को आकर्षित करने और पोषण देने के लिए शहद की कुछ बूंदें बाहर रख देते हैं। समझे? क्योंकि फूलों में क्या होता है कि वो पराग छिड़कने के लिए मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है। मधुमक्खी किसका काम करती है? वहाँ से परागकण लेंगी, पोलन ग्रेन्स लेंगी और फ्लावर के अंदर छोड़ देगी फीमेल पार्ट में, पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट है। तो हमें साइंस नहीं पढ़नी है। कम बैक टू द पॉइंट। इसलिए वे मधुमक्खियों को आकर्षित करने और पोषण देने के लिए शहद की कुछ बूंदें बाहर रख देते हैं। कौन रख देते हैं? पुष्प शहद की कुछ बूंदें वो बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोगों की इस बुनियादी भूख को शांत करता है। तो हमें किस तरीके से होना चाहिए? पुष्प की तरह, जो शहद की जो कुछ बूंदें हैं, जो प्रशंसा, अनुमोदन, इनको हम शहद की बूंदें मान सकते हैं। हम इनको बाहर रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे, तो वो हमारी तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। लोगों को आकर्षित करने के लिए इसका हमें जो बताया है भाई, इन पॉइंट्स को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।